बात है आज से लगभग 1000 साल पहले की, जब भारत की धरती पर एक ऐसे इंसान ने कदम रखा जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया। क्योंकि मेडिसन, जो एक ब्रिटिश इकोनॉमी हिस्टोरियंस थे, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 एडी में भारत और चीन साथ साथ में 50.5% विश्व की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट किया करते थे। अब जहां पर इतने पैसे होंगे वहां पर अटैक होना तो लाजमी है, और कुछ ऐसा भारत में भी हुआ जहां भारत पर अटैक करने वाले दुश्मन का नाम था महमूद गजनी, जो भारत में गर्मियों के महीने में अटैक करता था। अब सवाल ये आता है कि गर्मियों में क्यों? ये अपने आप को किसी भी रिस्क या तकलीफ में नहीं डालना चाहता था, और इसीलिए बारिश में पंजाब साइड से बाढ़ आने और उसकी सेना का उसमें फंस जाने के खतरे के लिए वो बारिश में नहीं आता था। क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो भौगोलिक दृष्टिकोण से 5 नदियों से घिरा हुआ है। अब जहाँ पर इतनी नदियाँ होंगी वहाँ पर बाढ़ का डर होना तो आम बात है, और गजनी की बारिश में नहीं आने की स्ट्रेटजी इतनी सफल हुई कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 17 बार भारत को लूटने और हिंदू धर्म को खत्म करने आया। अब अगर देखें तो इसकी शुरुआत हुई भी कहाँ से, तो इसने सबसे पहले जहाँ अटैक किया वो इलाका था आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। पर जाहिर सी बात है किसी न किसी ने तो इसे रोकने की कोशिश जरूर की होगी। तो यहाँ आते ही सबसे पहले महमूद गजनी का युद्ध हुआ हिंदूशाही किंगडम के राजा जयपाला से, जिसमें राजा हार गए और अपने राज्य को हारने के गम में राज्य अपने बेटे को सौंपकर उन्होंने अपनी जान दे दी। पर सिर्फ एक युद्ध हारने से कोई कैसे अपनी जान ले सकता है? दरअसल ये कोई पहला युद्ध नहीं था। अगर हम 1000 एडी से थोड़ा पीछे, साथ ही गजनवी डायनेसिटी के फाउंडर थे, उसने भारत में घुसने की कोशिश करते वक्त भी हिंदूशाही राजा जयपाला से काफी युद्ध किया था, लेकिन तब राजा जयपाला ने उसे कभी कामयाब नहीं होने दिया। पर जब अपने पिता के बाद महमूद पावर में आया तब राजा जयपाला ने उसे हराने की कोशिश की, पर इस बार उनकी कोशिश दम तोड़ गई और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि राजा जयपाला की तरह उनके बेटे ने भी गजनी को बराबर की टक्कर दी, पर गजनी ने उसे भी हरा दिया। पर इसके बाद गजनी ने कई युद्ध लड़े और भारत के कई हिस्सों पर लूटमार करता चला गया, और अपना आखिरी और 17वां आक्रमण गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर किया और जीत अपने नाम कर ली। लेकिन सिर्फ जीत ही नहीं, इस आखिरी लड़ाई में उसने कुल मिलाकर 200 लाख दिनार भी लूटे थे। पर यहाँ पर सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, क्योंकि पैसों के साथ साथ 50,000 से ज्यादा हिंदुओं का भी कत्लेआम कर दिया था, और साथ ही वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों को भी तोड़ दिया। पर बात ये थी कि भारत में घुसकर एक आक्रमणकारी ने भारत के बेटों का ही कत्लेआम किया और खजाने को लूटा। इतनी हिम्मत आखिर महमूद में आई कहाँ से? आखिर कौन था महमूद गजनी के पीछे जिसकी वजह से वो ये सब कर पा रहा था? तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है। जी हाँ, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे देश के राजा आपस में लड़ने में इतने मसरूफ थे कि बाकी चीजों पर उनका ध्यान ही नहीं गया। किसी बाहरी देश की बुरी नजर हमारे देश पर पड़ चुकी थी और राजा यहाँ पर बेखबर थे, और इसी का फायदा गजनी ने उठाया। उसने भारत पर तब हमला करना शुरू किया जब कनौज पर 3 ग्रेट पावर्स प्लास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के बीच लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से ये सारे राज्य और राजाएं कमजोर हो चुके थे। लेकिन फिर भी इस जंग के अंत में जीत का परचम प्रतिहारास ने 3 सदियों के लिए कन्नौज को अपना बनाकर लहराया। पर कन्नौज में ऐसा क्या था जिसके लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई? इसका कारण था, अगर वहाँ का मैप देखा जाए तो कन्नौज गंगा रूट के उस एरिया में स्थित है जहाँ से सिल्क रूट, जो 2री सदी से 14वीं सदी के बीच एशिया से लेकर मेडिटेरियन सी तक आने वाले देशों के बीच ट्रेड रूट था, और यहीं से व्यापार होता था। पर क्या आपको लगता है इस जीत के बाद हारने वाली डायनेसिटी शांत रही होगी? नहीं, इसे पाने के सपने को पूरा करने के लिए दूसरी डायनेसिटी की कोशिश अभी भी जारी थी। जब प्रतिहारास डायनेसिटी के कमजोर कदमों की डगमगाहट के चलते वहां और दूसरे छोटे छोटे राज्य उभर कर आने लगे, जैसे परमार डायनेसिटी, चोला डायनेसिटी, पाल डायनेसिटी। इन्हीं राज्यों के उभरने से यूनिटी की कमी पैदा होने लगी, और इसका फायदा महमूद गजनी जैसे लोगों ने उठाया, और वो हमारे देश में लूटपाट मचाकर चले गए। पर महमूद के जाने के बाद क्या हमारा देश कभी उसके पहुंचाए गए चोट से उभर कर आ सका? आइए जानते हैं। सबसे पहले गजनी के हमलों के कारण बहुत सी चीजें बिगड़ी, जैसे बहुत सारी वेल्थ लूटने से भारत इकोनॉमिकली वीक हो गया, और इस लुटेरे ने हमारे देश के अलग अलग रिसोर्सेज ले जाने के साथ ही मंदिरों को भी नहीं छोड़ा।
क्योंकि उन पर हमला करके उन लोगों ने मंदिर और उनकी मूर्तियों को भी तोड़ दिया। और गजनी के हमले की वजह से भारत के बॉर्डर भी वीक हो चुके थे, जिसकी वजह से भारत पर नए हमले हो सकते थे। और दोस्तों, इसका रिजल्ट तो आज के समय में आप सब देख ही रहे हैं। अगर इस बात को उस वक्त के राजा समझ गए होते कि भाई तेरा जो हिस्सा है मेरा जो हिस्सा है, हम दोनों उसी में खुश रहते हैं और दुश्मनों को बाहर खदेड़ते हैं, वरना तेरा मेरा एरिया दोनों जाएगा, तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे।